आप अगर 20 डेज़ या 1 महीना अपने बिज़नेस से दूर रहते हैं, तो क्या आपका बिज़नेस वैसे ही चल सकता है? मेरी हार्ट सर्जरी हुई तो 20 दिन तक मुझे ना मोबाइल दिया गया, ना मुझे किसी से बात करने के लिए बोला गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, बहुत समय बाद फ्रेश वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ आज आपके सामने। पीछे जो समय गुजरा है, एक नया जीवन ईश्वर ने मुझे दिया है, तो ये 1 डेढ़ महीने का जो अनुभव रहा है वो बहुत कुछ सिखा के मुझे गया है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी है जो मैंने पहले से सीखी हुई थी और वो इन दिनों मेरे काम में आई है। वो सब चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरी थिंकिंग हमेशा से ये रही है कि अगर आप जो काम कर रहे हो, कोई और बंदा आपके जैसा तो वो नहीं कर सकता है, लेकिन 80% भी वो आपके जैसा काम कर लेता है, तो उसको वो काम सौंप देना चाहिए। और ये मेरी थिंकिंग मैं हमेशा से अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते आया हूँ। और ये किया हुआ आज इस पिछले 1 डेढ़ महीने में, 2 महीने में मेरे को बहुत काम लगा। वो कैसे काम लगा वो मैं आपको बताऊँगा। जब लगभग 1 महीने मुझे, 1 महीने तो नहीं, 20 दिन मुझे मेरी हार्ट सर्जरी हुई तो 20 दिन तक मुझे ना मोबाइल दिया गया, ना मुझे किसी से बात करने के लिए बोला गया। और हॉस्पिटल से ऐसे इंस्ट्रक्शंस मेरी फैमिली को थे कि भई इनको इन्फेक्शन किसी तरीके का नहीं हो जाए, तो इनको एकदम स्ट्रेस से दूर रखना है, किसी से मिलने नहीं देना है, फ़ोन वगैरह पे बात नहीं करने देनी है। तो मन में ख़्याल आया कि यार, मैंने जो पिछले दिनों में इम्प्लीमेंट किए थे अपने बिज़नेस के अंदर, वो वाक़ई बहुत अच्छे रूल्स थे, बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपने बिज़नेस को लोगों को सौंपा था जो मेरे नीचे काम कर रहे थे या जो मेरे साथ काम कर रहे थे। मेरे भैया थे जो साइन कर देते थे चेक के ऊपर, मैं नहीं रहता था तो कोई टेंशन नहीं थी। बाकी सोशल मीडिया टीम जो मेरी सँभालती है, वो भी उतने अच्छे तरीके से ही काम करती चली जा रही थी, मतलब कोई भी काम रुका नहीं था। तो मैं आप लोगों को भी इससे यही बताना चाहता हूँ कि मैं पूरे 20 दिन तक ना मेरे पास मोबाइल था, ना मैं किसी से मिल सकता था, ना मैं किसी से बात करता था, लेकिन फिर भी अजमेरा फ़ैशन ऐज़ इट इज़ वैसे ही चल रहा था, जैसे मेरी उपस्थिति में चलता है, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ तो चलता है। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आपको भी गल्ला पकड़ के नहीं बैठना है। गल्ले पे नहीं बैठ जाना है कि चाय का ऑर्डर करना है तो मैं करूँगा, कार्टून का ऑर्डर देना है तो मैं करूँगा, पैसा किसी को देना है तो मैं दूँगा गिनती करके, या कोई साइन करना है तो मैं करूँगा। हर बिज़नेस का अलग-अलग तरीका होता है, लेकिन जितना कोशिश हो आप अपनी टीम नीचे मेंटेन करके रखिए। उनको 80% तक भी आपके जैसा काम अगर कोई बंदा कर लेता है तो उसको आपको काम को सौंप देना चाहिए, जिससे आपके बिज़नेस में किसी तरीके का डिस्टर्बेंस आपकी एब्सेंस में नहीं आए, जैसा कि मेरे साथ हुआ। तो बस यही मैं समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कि जहाँ तक हो कोशिश अपने आप को आप ऑपरेशन से दूर रखें, जिससे अगर कुछ ऐसी घटना, भगवान ना करे, कुछ ऐसा हो गया होता कि मैं ना भी आ पाता वापस। आज के 2 महीने पहले ही भैया के साथ ऐसा हुआ, बड़े भैया के साथ। सेम प्रोसेस से गुज़रे थे वो भी। वैसा ही हार्ट का पेन हुआ था उनको भी, जैसा मेरे को हुआ, लेकिन वो वापस नहीं आ पाए। इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया, किडनी ने काम करना बंद कर दिया, ब्लड प्रेशर उनका ऐसा हो गया कि वो वापस ही नहीं आ पाए। 3 दिन के अंदर सब कुछ हो गया। तो अगर ऐसा किसी के साथ, शरीर है, भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। तो अपने आप को इतना सिक्योर रखना चाहिए,
इस तरीके से काम को करना चाहिए कि आप अगर नहीं भी हैं तो आपका काम आपके पीछे से आराम से चल सके। ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। और पीछे से आराम से काम चला। हालाँकि मैं जब बॉम्बे मुझे लेके गए थे, तो मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेके भी गया था साथ में कि बिटिया है, मैं उसको समझा दूँगा कि क्या इन्वेस्टमेंट कहाँ है। मन में डर था एक कि आप अपने काम को डाइवर्ट करके रखें। अ, गल्ला छोड़ के रखें, गल्ले पे मत बैठे। कुछ भी नया क्रिएशन जो करना चाहते हैं वो आप करें। अपने नीचे जो भी आपकी टीम है उसको बिल्ड करते जाएं और अपने काम को सुपुर्द करते जाएं। जो मैंने अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट किया था वो मेरे इस इंसिडेंट में बहुत काम आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 80% मेरे जैसा काम कोई कर लेता है तो मैं सौंप देता हूँ और अपने बच्चों को भी बोलता हूँ। मैं जो मेरा टीम मेंबर्स हैं उनको भी बोलता हूँ कि आपको हमेशा अपने नीचे कोई एक ऐसा बंदा तैयार करना चाहिए जो आपके काम को कर सके। फिर आप नए क्रिएशन में लग जाओ, नई चीज़ों को खोजने में लग जाओ। तो इसी तरीके से हमारी टीम आज इतनी बिल्ट हुई है, इतनी बड़ी टीम बनी है। और आपसे भी मैं यही गुजारिश करता हूँ, आप अगर बड़ा बिज़नेस करना चाहते हैं, बड़ी सोच रखते हैं और बड़ा विज़न रखते हैं, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा दोस्तों। मैंने किया तो आज मेरे लिए ये अच्छा हुआ कि मैं 20 दिन बिना मोबाइल के, बिना किसी से मिले, बिना किसी से कोई इंटरैक्ट किए हुए मेरा बिज़नेस वैसे का वैसे रनिंग चलता रहा। आप सोच के देखिए कि क्या आपका बिज़नेस, आप अगर 20 डेज़ या 1 महीना अपने बिज़नेस से दूर रहते हैं तो क्या आपका बिज़नेस वैसे ही चल सकता है? विचार कीजिएगा ज़रा इसके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें और भगवान ना करे ऐसी किसी परिस्थिति से आपको भी गुजरना पड़े। पर देखिए, शरीर है, इसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसा ये आज के पहले था वैसा आज नहीं है, और जैसा आज है वैसा आने वाले समय में नहीं रहने वाला है। एक न एक दिन ये शरीर नष्ट होगा, तो हमेशा तैयार रहिए। कहते हैं, ओशो हमेशा कहते आए थे, मृत्यु एक उत्सव है, उसको उत्सव की तरह मनाइए। भगवान ना करे ऐसी परिस्थिति आए, लेकिन आ भी जाए तो आप उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहिए। मैं यही संदेश इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे कुछ भी हो, तो हमेशा उसके लिए रेडी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सब स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, मेरी हमेशा यही प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच।